सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं और एक नए कमाल के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी जीडी के सैलरी के बारे में। उसी के साथ साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन आर्मी जीडी में अगर आपका पोस्टिंग होता है और आपको भर्ती में आपको इंडियन आर्मी जीडी का पोस्ट मिल जाता है तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहे, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लस नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के जरिए मैं आपको पूरा इंडियन आर्मी जीडी का सैलरी यानी कि उसके बारे में बताने वाला हूँ कि सैलरी आपको किस तरह से कितना मिल जाएगा इनिशियली स्टेज में। है फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमार और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टीटीजी ज्ञान पर स्वागत करता हूं। अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो इंडियन आर्मी के बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए और कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सीखने के लिए, जानने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग और एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। मैंने मेरे एक भाई से यानी कि एक दोस्त से, उनका जो आर्मी में है, उनसे पूछा था कि आपका जो बेसिक पे यानी कि कितना मिलता है, आपको अलाउंस के साथ कितना टोटल मिल जाता है, आपके सैलरी पे थोड़ा हमको दिखाया, यानी कि सैलरी जो स्लिप होता है वो थोड़ा हमको भेजिए। दोस्तों, उन्होंने मुझे भेजा था, लेकिन ये एक ऑफिशियली सिक्योरिटी के हिसाब से मैं आपको शो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन थोड़ा शो करने की कोशिश करूंगा। उनका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको जो नोट में मैं लिख के रखा हूँ कि कितना उनको बेसिक पे मिलता है और कितना उनको टोटल सैलरी आ जाता है एट द एंड, और उनके बैंक अकाउंट में कितना सैलरी जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, इनका जो बैंड पे कितना मिला है, उनको कितना एलआरए मिला है, उनको कितना डीए मिला है। आप यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने शायद देख लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो उन्होंने मेरे को भेजा था उनके हिसाब से मैं उनका जो स्क्रीनशॉट है, उनका जो पे स्लिप है, आपको मैं शो नहीं करूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इंडियन आर्मी कहती है कि आप किसी भी बंदे का, किसी भी सोल्जर का आप यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर आप कुछ डिस्क्लोज करते हो कहीं भी सोशल मीडिया पे तो हम आपके ऊपर एक्शन लेंगे। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे मेरे नोट में जो भी उनके हिसाब से उनको मिला है बेसिक पे और जितना भी पूरा टोटल सैलरी उनके बैंक अकाउंट में है, उसके हिसाब से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों ने उनका जो पे स्लिप था, स्क्रीनशॉट आपने देखा। आई होप आप लोग समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने पे स्लिप बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए दिखाया था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको नोट से जो भी लिखा था उनसे डाटा मैं आप लोगों को शेयर करता हूं। दोस्तों, ये जो डाटा रहेगा, जो सैलरी आपको मैं बताऊंगा एट द एंड में उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, दोस्तों ये आपको मान के चलना है। और ये दोस्तों इनिशियल स्टेज में शायद थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये जो दोस्त थे, मेरे जो भाई थे, उन्होंने मेरे को जो पे स्लिप का उन्होंने फोटो भेजा था, दोस्तों उनका कहना था कि वो अभी 3 साल से काम कर रहे हैं और 3 साल में उनका थोड़ा थोड़ा उनका जो बेंच पे यानी कि जो बेसिक पे बढ़ा था। मतलब हम कहना चाहेंगे जो डियर्स अलाउंस दोस्तों वो ईयरली 2 बार बढ़ता है और उसका जो बेसिक पे होता है दोस्तों वो ईयरली 1 बार बढ़ता है 10% के हिसाब से। तो हम बात करेंगे दोस्तों 3 साल, यानी कि उनको 3 साल हो गए हैं काम करते, तो उनके हिसाब से कितना सैलरी उनको क्रेडिट होता है। तो फ्रेंड्स, जो 3 साल बंदा कर लेता है एज ए फर्स्ट सिपाही पोस्ट में उनका ज्वाइनिंग होता है इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी में, तो पहला जो दोस्तों वो बेसिक पे जो होता है दोस्तों वो होता है 21,700 स्टार्टिंग होता है इनिशियल स्टेज में, जब आप पहली बार ज्वाइन लेते हो। लेकिन ये बंदे का 3 साल हो गया है तो उसके हिसाब से इसका बेसिक पे भी बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो उनका जो बेसिक पे दोस्तों उनको जो मिला था दोस्तों वो मिला था 24,500, यानी कि 24,500 का उनका बेसिक पे, क्योंकि उन्होंने 3 साल काम कर चुके हैं, उनका बेसिक पे बढ़ चुका था। राइट दोस्तों, जो नेक्स्ट उनको मिला था दोस्तों वो मिला था एमएस पे सभी का सेम होता है, वो 5200 यानी कि 5,200 उनको मिला था। दोस्तों, जो सीएल पे यानी कि क्लास पे मिलता है दोस्तों वो 225 उनको मिला था। और अगर टी पैल की बात करो दोस्तों की जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के बारे में बात करेंगे तो उनको अभी 3,600 मिलता है। लेकिन जब भी हम इनिशियल स्टेज में आप ज्वाइनिंग लेते हो तो 18 से स्टार्टिंग होता है, 1800 यानी कि 1,800 आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं डियर्स अलाउंस की, डियर्स अलाउंस भी उनको बढ़ोतरी हो चुका था, क्योंकि हर साल में 2 बार बढ़ोतरी होता है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दिया, क्योंकि जब भी आपका बेसिक पे बढ़ता है तो वहाँ पे भी आपका डियर्स अलाउंस बढ़ता है। तो उनका जो डियर्स अलाउंस है दोस्तों वो था 3,996 यानी कि लगभग 4,000 के आसपास था। राइट दोस्तों, अगर PHMA की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 90 रुपीज उनको मिला था। तो फ्रेंड्स, अगर मैं उनका LRA की बात करूं दोस्तों उनको मिला था 597 यानी कि 597 रुपया, यानी कि अराउंड 600 रुपए के आसपास मिला था। दोस्तों, अगर अदर एडजस्टमेंट अलाउंस की बात करूं दोस्तों उनको 10,000 रुपया मिला था आज पर उनके पे स्लिप के हिसाब से। दोस्तों, अदर एडजस्टमेंट अलाउंस क्या होता है, उसमें कई सारे, जैसे कि फैमिली को क्वार्टर के हिसाब से उसको मिलता है, बाद में चिल्ड्रंस अलाउंस मिलता है, अगर 2 चिल्ड्रन है वो मिलता है। तो ये अदर एडजस्टमेंट अलाउंस रहता है, वो एक तरीका का एक अलाउंस रहता है, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको मिलता है। तो उनको 10,000 रुपया मिला था।
दोस्तों ये जो उनका जो ट्रेड है वो सिपाही का ट्रेड था, यानी कि जीडी से सिपाही के पोस्ट फर्स्ट रैंक में थे, तो उनको 3 साल काम करते हो गए थे और इनको टोटल अगर मैं बात करूं तो उनको मिलता था 48,208 रुपये, यानी कि लगभग 48,000 रुपीस मिलता था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे बैंक में आते आते उनके बैंक में अकाउंट में क्रेडिट होते होते कितना मिलता है, यहाँ पे कई सारे ऐसे वीडियो पढ़े हैं यानी कि यूट्यूब पे कि इतना मिलता है, जीडी का इतना मिलता है, कोई बेसिक पे में आप बात कर ले तो उनको 21,000 मिलता है। लेकिन दोस्तों पूरा अलाउंस के साथ अगर मैं बात करूं इस वीडियो में दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ कट वुट के अगर मैं बात करूं तो उनको मिलता है दोस्तों उनके पे स्लिप के हिसाब से जो इन भाई का 30,708 रुपया उन्हें मिला था। दोस्तों आप बोलोगे कि ये जो 10,000 और कहाँ चले गए, 18,000 के आसपास। दोस्तों जो 18,000 या 17,000 के आसपास उनका जो कट हुआ वो पेंशन के लिए वो कटवाते हैं। आप अगर जब भी ज्वाइन लेते हो इंडियन आर्मी जीडी में तो आपके हिसाब से आपको कितना पेंशन काटना है और कुछ अदर ऐसे एक्टिविटी रहते हैं आपको कटवाना होता है। और टोटल अगर मिला के बात करेंगे दोस्तों, आपका सैलरी तो 48,000 आता है, लेकिन जब भी आपका पेंशन का पैसा कटता है, आप कितना कटाते हो आपके हिसाब से बोलते हो, आपको 15,000 कटाना है, 10,000 कटाना है या 18,000 कटाना है, राइट। तो ऐसे कुछ होते हैं प्रोटोकॉल, आपके हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कुल मिला के बात करूं, जब भी कोई एक बंदा इंडियन आर्मी जीडी से सिपाही रैंक से 1 या 2 साल काम कर लेता है तो उसका टोटल मान के चल सकते हो 30,000 के आसपास अकाउंट में क्रेडिट होता है। और जो भी कोई बंदा जैसे कि इनिशियल स्टेज में होता है तो 28,000 से लेके 32,000 लेके चलो, और इसमें अगर 2-3 साल हो गया तो आप 30,000 से 35,000 लेके चल सकते हो, मान के चल सकते हो। दोस्तों इस वीडियो का सिर्फ एक आइडिया आपको देना था कि कितना आपको मिल सकता है, आप कंफ्यूजन मत होइए। आपका जो बेसिक पे है, आप इनिशियल स्टेज में आपको मैंने बता दिया 21,700 स्टार्ट होता है। जब भी आप धीरे धीरे जाते हो हर एक साल में 10% के हिसाब से आपका इंक्रीमेंट होता है। सो फ्रेंड्स और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो इंडियन आर्मी जीडी का सिपाही पोस्ट हो और कोई भी आप ट्रेड में गए हो दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको डेंजर जोन यानी कि कोई हाई रिस्क एरिया, वार जोन या हाई अल्टीट्यूड एरिया या बॉर्डर एरिया यानी कि जो हाई जोन वार एरिया में अगर आपको डालते हैं तो यहाँ पे आपको अलाउंस ज़्यादा मिलता है और इसके जो सैलरी बहुत ही अप जाएगा। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि आपको कितना मिल जाएगा, क्योंकि अगर हाई रिस्क एरिया और हाई अल्टीट्यूड एरिया में आपका अगर पोस्टिंग होता है इंडियन आर्मी जीडी या कोई भी ट्रेड का, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा सैलरी देखने को मिलता है। मैं अप्रोक्सीमेटली आपको बताना चाहता हूँ, मे बी 50 से 70,000 अराउंड चला जाता है। और एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपका फॉरेन यानी कि आपका कोई भी काम से इंडियन आर्मी आपको फॉरेन भेजती है, चाहे यूएसए हो चाहे वो कोई भी अदर कंट्री में, तो वहां पे आपको डॉलर के हिसाब से मिलता है। और डॉलर में तो आप सभी को ही पता, अगर डॉलर के हिसाब से मिलेगा तो आपका भी 1 लाख के ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये बहुत ही कम भाइयों को ऐसा चांस मिलता है बाहर जाने का अदर कंट्री में। लेकिन दोस्तों मान के चलो, हम जो सिंपल में आप जब भी ज्वाइनिंग लेते हो इंडियन आर्मी जीडी में एज ए सिपाही रैंक में, तो पहला आप मान के चल सकते हो, आप एक अंदाजा लगा सकते हो 30,000 से लेके 35,000 का आपका सैलरी बनेगा, राइट। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडियन आर्मी जीडी में अगर आप सिपाही रैंक में पोस्टिंग लेते हो तो आपका स्टार्टिंग सैलरी और 1 साल या 2 साल करने के बाद कितना पैसा मिल जाता है, आपको क्या क्या अलाउंस मिलता है। दोस्तों बात करेंगे अगर हम लोग इंडियन आर्मी जीडी में जाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है। दोस्तों यहाँ पे मैं नोट में लिख के रखा हूँ, जो पहला बेनिफिट्स मिलता है दोस्तों वो आपको एक कैंटीन कार्ड मिलता है। दोस्तों कैंटीन कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सामान मिल जाते हैं आपके कैंटीन कार्ड से जो कि टैक्स फ्री होते हैं, जैसे कि मेडिसिन, अल्कोहल, ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो जो कैंटीन में होते हैं इंडियन आर्मी के, वो पूरे के पूरे टैक्स फ्री होते हैं। और उस कैंटीन का जो कार्ड होता है आप यूज कर सकते हो कोई भी सेंटर में, इंडियन आर्मी के सेंटर हो कहीं पे भी उसका कैंटीन है तो वहाँ पे यूज करके अच्छा खासा टैक्स फ्री सामान उठा सकते हो। अगर जब भी आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे भी आपको टैक्स फ्री का बेनिफिट्स मिलता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इंडियन आर्मी जीडी में जाना, और ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन जब भी आप ज्वाइनिंग लोगे तो धीरे धीरे आप लोग जान लोगे और आपके हिसाब से आप अंदाजा लगा दो कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर मन में कोई भी डाउट होता तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं फिर मिलता हूं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, लव यू ऑल।